चलिए आज हम लोग जो है माध्य माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्य माध्यक और बहुलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10वां के एग्जाम के लिए। यह ऐसा टॉपिक है जो हर हाल में दो एग्जाम में, तीनों में से माध्य माध्यक और बहुलक तीनों में से कोई दो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक ना। और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, खाली जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, जिसका इस बंटन का माध्य जो है 18 दिया हुआ है, ठीक ना। बारंबारता हमको निकालना है इसमें। चलिए पहला है माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल 11 से 13, इसकी बारंबारता 7 है। 13 से 15 बारंबारता इसकी 6 है। 15 से 17 इसकी बारंबारता 9 है। 17 से 19 इसकी बारंबारता 13 है। 19 से 21 इसकी बारंबारता 1 है। 21 से 23 इसकी बारंबारता 5 है। और 23 से 25 इसकी बारंबारता 4 है, ठीक ना। इसमें हम लोग को मेन चीज जो सवाल बनाने के लिए याद रखना चाहिए वह क्या, कि जैसे माध्य निकालने के लिए हम लोग को निकालना क्या क्या चीज पड़ेगा, वह मेन हम याद रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए माध्य निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता तो सवाल में मिल जाएगा नहीं। उसके बाद जो निकालना पड़ता है वह वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग xi लिखते हैं, ठीक ना। बारंबारता को fi लिखते हैं, ठीक ना। और इसके बाद xi डॉट fi यानी xi इंटू fi, ठीक ना जी। चलिए तो अब जो है वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, यहां हम लिख देते हैं वर्ग चिन्ह बराबर कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह, तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माने ऊपरी सीमा और प्लस इसमें कर देते हैं निम्न सीमा और बट्टा 2। देखिए यही होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, ठीक ना। देखिए जैसे इसकी वर्ग अंतराल 11 से 13 की ऊपरी सीमा 13 है, निम्न सीमा कितना है? 11। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है वर्ग अंतराल 11 से 13 की निम्न सीमा है, ऐसे भी पूछ देगा। वर्ग अंतराल 11 से 13 की का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 11 13 24, 24 भागा 2 कितना हो जाएगा? तो 12 नहीं जी। 13 15 28 भागा 2 14, 15 17 कितना हो जाएगा? 32, 32 भागा 2 16, कितना आ जाएगा? 16। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 19 से 21 40, तो 20 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 44 माने 22 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 5 3 8 माने 48 के 24, नहीं जी। निकल गया। अब देखिए वर्ग चिन्ह निकल गया। अब निकालना क्या है? xi डॉट fi, यानी xi कहाँ है? यहाँ है। fi कहाँ है? यहाँ है। यानी इस दोनों को आपस में हमको क्या करना होगा? गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया जी? गुना कीजिए 12 सते 84, एकदम आसान है ना। मेन इसको याद रखना है क्या क्या निकालना है इसमें, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और xi fi, समझे। 14 छक 84 आएगा। 16 नमा 144, 18 गुना 13 216, ठीक है। 180 18 3 14 234 ना आएगा, 224, ठीक है। 34 234, ठीक है। और 20 गुना f 20 f कितना आएगा? 20 f। 22 बचे 110, ठीक है जी। और 24 चौके 96, नहीं आ गया। हम लोग सब कुछ निकाल लिए ना। अब इसमें माध्य निकालने के लिए माध्य हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला सवाल माध्य का पढ़ रहे हैं, इसके बाद माध्यक तब बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक सवाल पढ़ेंगे अभी। देखिए उसके बाद कोई भी सवाल देगा बन जाएगा। मेन हमको यही प्रोसेस याद रखना है, क्या क्या निकालना है। चलिए इसके बाद इसमें निकाला जाता है सिग्मा xi fi, ठीक है। इसको क्या कैसे निकालते हैं? इस सब को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? xi fi को हमको क्या करना लेना है? तो जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। जोड़िए 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22, हासिल 2 2 8 2 16 2 18 18 4 22 22 3 25 25 1 26 26 9 26 38 35 के 5 हासिल 3 3 1 4 4 2 6 6 6 7 7 और प्लस ये जो 20 f है ये प्लस में कर देंगे हम लोग 20 f, नहीं जी आया समझ में। अब आगे निकाल देते हैं सिग्मा fi, ठीक है। ये क्या होता है? तो इस सब को जोड़ लेंगे, बारंबारताओं को जोड़ कर लेंगे। 7 6 13 13 9 22 22 3 25 10 35 35 45 4 44, कितना आया? 44, प्लस में f आ जाएगा। आया समझ में। चलिए
सब चीज हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है जी? माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा में सिग्मा एफ आई, यही ना होता है जी। तो माध्य क्या है? 18 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 18 बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई अभी निकाले हम लोग 752 प्लस 20 एफ निकाले हैं। तो 752 प्लस में 20 एफ और बट्टा में सिग्मा एफ आई देखिए 44 प्लस एफ है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 44 प्लस एफ। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बट्टा में 1 करके इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 752 प्लस में 20 एफ और बराबर में आ जाएगा 18 को 44 प्लस एफ से गुना करेंगे तो 18 गुना 44 कितना आ जाएगा? 792 अब प्लस में 18 गुना एफ 18 एफ। ठीक है जी। अब देखिए इंप्लाइज दैट 20 एफ है, यहाँ पे 18 एफ है, तो एफ वाले को एक साथ कर दीजिए तो 20 एफ हो जाएगा और 18 एफ इधर आएगा तो माइनस में 18 एफ आ जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर यहाँ 792 है तो 792 और प्लस बराबर के इधर में जो है 752 है तो इसको इधर कर दीजिए तो माइनस में 752 हो जाएगा। ठीक है जी। इंप्लाइज दैट 20 एफ में से 18 एफ घटेगा, कितना आएगा? 2 एफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 एफ आ जाएगा। और 2 एफ बराबर देखिए 792 में से 752 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब देखिए एफ बराबर 40 और बट्टा में यहाँ जो गुना में 2 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? भागा में 2 हो जाएगा। तो 2 से ही 20 बार में कट जाएगा तो एफ बराबर कितना आ गया हम लोगों को? 20 आंसर। यही हमारा आंसर हुआ। लुप्त बारंबारता हम लोग को निकल गया ना। एफ बराबर कितना आया? 20 आया। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल जो लेते हैं बहुलक का सवाल है। ठीक ना। बहुलक का सवाल क्या है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसकी जो है बहुलक निकालना है। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 है। ठीक है। ध्यान से देखिए इसकी बारंबारता 10 है, 20 से 40 की 35, 40 से 60 की 52, 60 से 80 की 61 और 80 से 100 की 38, 100 से 120 का 29 है बारंबारता। इसमें अब ध्यान क्या देना है कि बहुलक निकालने के लिए हम लोग को निकालना क्या क्या चीज पड़ता है, वही मेन ध्यान देना है। तो बहुलक सबसे आसान है। माध्य, माध्यक और बहुलक में तीनों में सबसे आसान कौन है? तो बहुलक। कैसे आसान है? तो अभी हम लोग माध्य पढ़े हैं, उसमें माध्य में क्या निकालना है? वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह निकालना होगा, एक्स आई एफ आई निकालना होगा। नहीं, वर्ग चिन्हों और बारंबारताओं का गुणनफल एक्स आई एफ आई होता है। अब देखिए इस बहुलक में क्या है? तो सवाल में जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल बारंबारता, आगे कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे कुछ नहीं निकालना है। क्या निकालना है? तो केवल बहुलक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? तो ये होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। देखिए तो इसमें जो है ना सबसे ज्यादा बारंबारता खोजें। देखिए बारंबारता यहाँ है, सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? 61 है। यानी वर्ग अंतराल कितना हुआ? 61 के सामने वाला जो होगा वर्ग अंतराल यानी 60 से 80। समझ में आया? यही वर्ग अंतराल हमारा हुआ। बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हुआ? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल यानी 60 से 80। इसी से हमारा काम जो है अब ओके हो जाएगा। देखिए कितना हुआ? तो यह जो है देखिए यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या करा? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कितना है? 61। 61 के सामने वाला 60 से 80। हमारा जो है 60 से 80 हो गया। आपको क्या हो गया? क्या निकला? बहुलक वर्ग निकला। ठीक ना। अब इसके बाद में जो है इसे 2 चीज आ जाता है। क्या आ जाता है? देखिए एक तो पहले फॉर्मूला बहुलक का हम लोग को याद रहना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। याद रहेगा ना जी? चलिए देखिए हम लिख दिए हैं बहुलक बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। बहुलक वर्ग तो निकाल चुके हैं। यहाँ से पहला जो है इसमें जो है L क्या है? तो L देखिए L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L क्या है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। मेन ये जो फॉर्मूला है थ्योरी याद रखिए, एकदम चुटकी में बनेगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। चलिए बहुलक वर्ग तो हमको मिला है 60 से 80 मिला है ना जी।
इसकी निम्न सीमा भी हम समझाए थे, यह जो है पहला होता है निम्न सीमा, ये बड़ा वाला होता है उच्च सीमा, ऊपरी सीमा, ठीक ना। यानी 60 यहां से निकल गया तो एल का वैल्यू कितना हो गया 60, एकदम आसानी से, ठीक है जी। चलिए अब देखिए इसमें एल निकल गया, अब एक एच जो बाहर बाहर है उसको पहले देखिए, एच क्या है तो बहुलक वर्ग की माप है, एच क्या है बहुलक वर्ग की माप है, यानी इस दोनों के बीच में जो अंतर होता है वही बहुलक वर्ग की माप कहलाती है। तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा लिया जाता, 80 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा 20, एच भी निकल गया एल भी निकल गया, देखिए कितना आसानी से बनता चला जाएगा। अब देखिए अब आता है बारी एफ1 का, नहीं जी एफ1 क्या है तो यहां देखिए एफ1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ1 क्या है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग कितना है 60 से 80, चलिए यहाँ पे 60 से 80, इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी बारंबारता देखिए 61 है, 60 से 80 की बारंबारता कितना है 61, निकल गया एफ1। अब चलिए अब है F0, इस सब को हम लोग निकाल लेंगे और बस रखेंगे, इसका वैल्यू चुटकी में आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। अब देखिए F0 क्या है तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है, F0 क्या होती है 0 माने पहले, ठीक है। तो F0 क्या होगा तो जो बहुलक वर्ग होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग क्या है हमको 60 से 80 है, तो 60 से 80 से ठीक पहले जाएंगे, देखिए बहुलक वर्ग जो 60 से 80 है इसके ठीक ऊपर जाएंगे पहले, अब पहले वाले वर्ग की बारंबारता 52 निकल गया, तो यहाँ पे आ गया 52, समझ में आया जी 52। अब चलिए F2 अब एगो बच गया, F2 भी समझ लीजिए, देखिए ये बहुलक वर्ग 60 से 80 है, इसके ठीक पहले वाला होता है क्या ई तो हो गया F0, इसके सामने वाला यहाँ देखिए ई हो गया F0 हो गया, सॉरी F1 ना जी, ये F1 हो गया, इसके ठीक पहले F0, इसके ठीक नीचे F2, एकदम आसान है ना। इसके सामने वाला बहुलक वर्ग के सामने वाला F1, इसके ठीक पहले वाला F0 और ठीक बाद वाला F2, ठीक है। तो F2 का वैल्यू 38 आ गया, सीधा सा बात है। F2 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 है, F1 F0 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो F0 हो गया आपको 52 और F2 हो जाएगा 38, देखिए F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, समझ में आया, ये हो जाएगा आपको 38। बोलिए सब कुछ निकल गया ना जी, सब कुछ निकल गया, तो अब आंसर ला दे, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं, एल का वैल्यू कितना है 60 था, एल का वैल्यू 60 है, प्लस में F1 का वैल्यू देखिए कितना है 61 है, माइनस F0 का वैल्यू देखिए कितना है 52 है, कितना है 52 है, बटा 2F1, तो 2 गुना F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू है 61 है ना जी, माइनस F0 का वैल्यू देखिए 52 है, और माइनस F2 का वैल्यू देखिए 38 है ना जी, और गुना में H का वैल्यू कितना है 20 है, समझे, सब वैल्यू हम लोग रख दिए, अब आंसर आ जाएगा कैसे, तो देखिए 60 प्लस में 61 में से 52 घटेगा तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, अब बट्टा में 31 दूनी 122 नहीं जी, अब माइनस इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 3 8 10 90 नहीं, और गुना में ऊपर में 20 आ जाएगा, अब ये बराबर 60, अब प्लस में 9 दूनी 18 180, अब बट्टा में इसको अगर घटा दिया जाए तो 32 आ जाएगा नहीं जी, 32 आ जाएगा। अब जो है ये आ जाएगा आपको 60, अब प्लस में अब भाग दें तो कितना आ जाएगा 180 में आपको जो है 32 से अगर भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, दीजिए भाग दीजिए 32 से, तो 32 बचे 160 आ जाएगा, 20 बचेगा शेषफल, पॉइंट से 0 ले लेंगे हम लोग, तो 32 से 6 बार में कितना आएगा 2 छक्के 18, 2 छक 12 ना, 2 छक्के 12, 3 छक्के 18 1 19 192, तो हम लोग इतना ही पर छोड़ देते हैं, ठीक है। 5.6 आया तो 5.6 आ गया, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 60 5 65.6 समथिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना ही पर छोड़ देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, समझे।